जाल से, और ये शैतान की युक्तियां, जाल फैलाना उसका काम है। वो जाल फैलाता है, वो आपके खिलाफ युक्तियां करता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है। जाल क्यों होता है? जाल क्यों होता है? जाल फंसाने के लिए होता है, जाल फंसाने के लिए होता है। हालेलुया। चाहे मछुआरों का जाल हो या शिकारी का जाल हो, शैतान एक शिकारी के लिए आपके खिलाफ जाल बुनता है, वो आपको फंसाने की कोशिश करता है, फंसाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। और फंसा कर कहां ले जाता है? महामारी। कहां ले जाता है? कहां ले जाता है? हाँ, आधुनिक संस्कार को उसने सेक्स में बताया। सेक्स जिसे परमेश्वर ने एक सुंदर कृति के रूप में लोग रखा, आधुनिक संसार को, पूरे संसार उसने सेक्स में फंसा दिया। हालेलुया। और वो भी अप्राकृतिक ढंग से, वो भी अननेचुरल तरीके से। और इसलिए महामारी क्या है? HIV एड्स जैसी महामारियां निकल के आ रही, गंभीर भयंकर बीमारियां इनके द्वारा आती जा रही। समझ रहे हैं? हालेलुया। ऐसी भयंकर और भी चीजें जिसने जाल को क्या किया, फैलाकर रखे कि लोगों को फंसाए, मार के नरक में ले जाए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, बाइबल कहती है वो कहां से छुड़ाएगा? क्या लिखा है? ना। तीसरा, मैं तुझे पहले के जाल से और महामारी से, ये परमेश्वर प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये चौथे पद में क्या बोलता है? वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तुम उसके परों के नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये जरूरी है कि आप पंखों की आड़ को ढूंढें, परों के सरक पाने को आगे बढ़े। आगे है पद 5, 6, 7। हाँ, रात का है, दिन का तीर। हाँ, जो ना उस मर्द जो अंधेरे में करती है, ये है शैतान, ये उपाय, ये शैतान के काम जो उस पृथ्वी पर करता है। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम इसलिए छुड़ाए के लोग हैं कि हम शैतान के कामों को नाश, समझ रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए पृथ्वी पर आया कि शैतान के कामों को नाश करे, और उसने ये स्वर्ग जाने से पहले अपनी कलीसिया को दिया है। और इस अंतिम युग में जबकि हम इस पृथ्वी पर की कलीसिया के लोग हैं, ये हमारा दायित्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लिखा है, क्या पढ़ेंगे बात को? रात का भय और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, दिन दोपहरी उड़ने वाला तीर। हाँ, आगे। ना उस मरी से फैलती है, जो फैलती, अंधेरे में फैलने वाली मरी, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। दिन दोपहरी उजाड़ने वाला महारोग। हाँ, आगे बढ़ेंगे। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 की। परमेश्वर कहते हैं तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर कौन? क्या? बीमारी से मरने वाले लोग, महामारी से मरने वाले लोग, भय से कांपने वाले लोग, भय में रहने वाले लोग, इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में लिखा है, इनके बारे में चीजें लिखी है कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास भय, महामारी, ये चीजें तेरे पास ले आएंगी। हालेलुया। आगे, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, लेकिन तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। ये 8वां पद में आ गया ना। हालेलुया। ये मेरा एक पॉइंट है, दुष्टता के अंत को, दुष्टों के अंत को आप देखोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं बाद में बताऊंगा ये चीजें कैसे संभव होंगी, ये आपको भी बताऊंगा ये चीजें कैसे संभव होंगी। आपको कई लोगों को लग रहा है यार ये तो हमारे जीवन में नहीं है, कई लोगों को लग रहा है कि हम कुछ बातों को सुन रहे हैं, लेकिन ये कुछ ही नहीं, सामान्य बातें ये परमेश्वर ने अपने लोगों को ठहराए हैं। प्रभु ने अपनी कलीसिया के लिए इन ब्लेसिंग्स को ठहराया है। हालेलुया। ये मेरे और आपके लिए, याद रखें
जो कुछ भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा है वो यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन के साथ है। ये बात दूसरा कुरिन्थी 1:31 पद में लिखा है। जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं परमेश्वर की, हालेलुया, परमेश्वर की जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं वो मेरे और आपके लिए यीशु मसीह में हाँ और आमीन के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ और आमीन के साथ है। हालेलुया, हाँ और आमीन के साथ है। गलाती 3:13 और 14 पद निकालिए। गलाती 3:13 और 14 पद क्या लिखा है? मसीह हमारे लिए श्रापित बना, लिखा है मसीह हमारे लिए श्रापित बना ताकि हमें श्राप से छुड़ाए। ये लिखा है ना बाइबल में। आपके लिए इसका मतलब ये होगा इस वचन का, आपके लिए इस वचन का मतलब तो ये होगा ना कि मसीह हमारे लिए या मेरे लिए श्रापित बना ताकि मुझे श्राप से छुड़ाए। और क्या लिखा? क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ। और ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ, लिखा है कि इब्राहिम की क्या लिखा है? इब्राहिम की सब नहीं बोल रहे, लगता है आपको लीजिए, भाइयों को लीजिए। इब्राहिम की क्या? किसकी आशीष? किसकी आशीष? इब्राहिम की आशीष। इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचे। यीशु मसीह के द्वारा हम तक, और उस आत्मा को हम पाए जिसकी प्रतिज्ञा की। हालेलुया। यह उस समय प्रकट हुआ है जब प्रतिज्ञा दी गई, जब आशीषें दी गई, उस समय ये पवित्र आत्मा प्रकट नहीं हुआ, अब प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं और आप कौन है? मैं आप वो हैं जो इब्राहिम की आशीष के पूरे हकदार हैं। हालेलुया। मैं और आप इब्राहिम की आशीष के पूरे हकदार हैं और हमें पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जो 8 पद में लिखी है, भजन 99 के 8 में, तो दुष्टों के अंत को देखना। कैसे? मैं आपको इन दिनों परमेश्वर जो प्रकाशन दिए हैं आपको इसमें ले जाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सप्ताह पहले यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि आप दुष्ट आत्मा को देखेंगे और जैसे ही आप दुष्ट आत्मा को देखेंगे दुष्ट आत्मा निकल कर भागेगी। ऐसा हुआ? कई लोगों ने मुझको गवाही दी, ऐसा हुआ आपके साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप दुष्ट आत्मा को देखेंगे और वो आपके सामने से निकलकर भागेगी, आपकी उपस्थिति को सहन नहीं कर पाएंगे, वो आपके सामने छिपी नहीं रह सकेगी। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। कुछ और बातें प्रभु प्रकट कर रहे हैं। परमेश्वर ये बता रहे हैं इब्राहिम की आशीष से जो आपके साथ चलेगी वो ये है कि आप लोगों के जीवन के उन बंधनों के कारणों को जानेंगे। ये चीज मेरे साथ हो रही है और मैं आपके साथ से बात करता हूँ। जब मैं लोगों के घरों में बैठता हूँ या लोग मेरे पास प्रार्थना के लिए आते हैं तो समस्याएं अपनी सुनाते हैं कि जैसे ही वह समस्याओं को सुनाना शुरू करते हैं प्रभु मुझे समस्याओं के कारणों को दिखाना शुरू करता है। मैं क्या बोलूं? जैसे मैं किसी घर में जाता हूं, बैठता हूं, या जैसे ही कोई व्यक्ति मेरे पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं प्रभु मुझे समस्याओं के कारणों को दिखाना शुरू करते हैं। मैं उन्हें बोलना शुरू करता हूं, और जब मैं बोलना शुरू करता हूं छुटकारा आना शुरू हो जाता है। ये होता है। हालेलुया। शुक्रवार को वंदना के घर में मीटिंग कर रहे थे, वहां ये बात हुई ना, वहां ये बात हुई कि अंधकार की शक्तियां प्रकट हो गई। क्यों है घर में समस्याएं क्यों आती है, कौन पैसा चुराता है, कौन, ये सब प्रभु ने वहां पर प्रकट। उसके बाद पैसा चोरी हो रहा है। हालेलुया। उससे रात में वापस करना है, बेंगलोर से मेरे पास हुआ है, बेंगलोर से पति
काम थे, उन्होंने मुझसे निवेदन की कि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं। और जब मैंने प्रार्थना करना शुरू किया उनके लिए, परमेश्वर के बंधनों में दिखाना शुरू किया, उस बहन के चेस्ट में एक गिल्टी हो गई थी। परमेश्वर का गिल्टी किस कारण से, और जैसे मैंने प्रार्थना आरंभ किया गिल्टी गायब हो गया। हालेलुया। दुष्टात्मा का पूरा प्रबंध दिखाई देने लगा, टूट गया। आदमी प्रभु को मिले, हालेलुया। और हम उस दिमाग में ठहरा गए। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि दुष्टों के अंत को आप देखेंगे इसी रीति से। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्टों के अंत को आप इसी रीति से देखेंगे। आज परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा कि आप जिस घर में जाए, जो भी प्रार्थना निवेदन आपके लिए लेकर आए, प्रेज़ द लॉर्ड, जो भी प्रार्थना निवेदन आपके पास लेकर आएंगे, आप जो प्रार्थना शुरू करोगे परमेश्वर उन्हें बताना शुरू करेगा। और जब परमेश्वर ने बताना शुरू करेगा, अंधकार की शक्ति नष्ट होनी शुरू करेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहते हैं अभिषेक को? कितने लोग हाथ उठाइए? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये आपको दिया जाता है, यदि आप इसे रिसीव कर रहे हैं, ये आपकी जीवन में उतर रहा है। ये आप उतर, ये अनोखी बात नहीं, ये पवित्र आत्मा के अभिषेक का सहज बातें, ये सहज बातें। हालेलुया। क्योंकि बाइबल के अनुसार हम ऊंचे स्थानों का अधिकारी ठहराएंगे। थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगा। हम ऊंचे स्थान का अधिकारी ठहराएंगे। हम ऊंचे स्थान में चलने वाले लोग हैं, ना संसार के ना शैतान के। इसलिए गुनाह की कोई भी सामर्थ आप पर राज्य नहीं कर सकती, याद रखिए। और यदि गुनाह की सामर्थ आपके जीवन में राज्य कर रही है, तो छुटकारे के प्रभु को पुकारिए, छुटकारे के परमेश्वर को पुकारिए। क्योंकि गुनाह अपने आप में नाश करने वाली चीज है। लड़िए उससे, बाहर आइए कि आप उसके पैरों में नीचे नहीं, वो आपके पैरों में नीचे। हालेलुया। इसलिए यदि आत्मा में ऊंचे उठना चाहते हैं, अपने जीवन में किसी भी पाप में अभिलाषा को आप राज्य करने मत दीजिए। यदि जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, किसी भी पाप में अभिलाषा को या पाप को अपने जीवन में राज्य करने, हाँ, मैं संसार के बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूं यूट्यूब के लिए। मैं उनके प्रोग्राम से देखकर उनके संदेशों को सुनता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर लोग इतने गाढ़े विषय पे क्यों बने रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं। मैंने जानने की कोशिश की, मैंने उनके संदेशों को सुना। सब में एक बात को पाया मैंने, सब में एक बात को पाया। आप जानना चाहते हैं? सब में मैंने एक बात को पाया। क्या वो बेनीन हो, 10 दिन तक कुछ हो, या टीवी जो उसको है, ये परमेश्वर के महान दास, चाहे पुराने दासों में से हो, लेकिन सब ने एक बात बोला। उन्होंने कहा पवित्रता, होलीनेस, पवित्रता, अभिलाषा से मुक्त होना, ये हमें प्रभु की उपस्थिति बनाकर रखता है। हालेलुया। और पाप क्या करता है? गिराता है, गिराकर प्रभु की उपस्थिति बाहर करता है। पाप की अभिलाषा गिराकर प्रभु की उपस्थिति बाहर करता है। इसलिए अभिलाषाओं को, गुनाहों को पहचानिए। अगर प्रभु में आप बने रहना चाहते हैं अब से लेकर अंत तक, हालेलुया, अब से लेकर अंत तक बने रहना चाहते हैं, महिमा करना चाहते हैं, अभिषेक में बढ़कर तो उन्नत होना चाहते हैं, याद रखिए, याद रखिए, पवित्रता वो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको अभिषेक में उन्नत बनाए रखती है। हालेलुया। और सवेरे प्रभु मुझे इस बात को स्मरण फिर से दिला रहे थे, जब लोग अशुद्धता में जीते हैं, जब लोग अशुद्धता में जीते हैं, अशुद्ध विचारों में जीते हैं, अशुद्ध कामों में जीते हैं, स्वर्गदूत उनकी सहायता नहीं कर सकते। स्वर्गदूत उनके साथ असहजता महसूस करते हैं, स्वर्गदूत उनके साथ असहजता महसूस करते हैं, क्योंकि स्वर्गदूत पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले जीव हैं, प्राणी हैं। इसलिए वो अपवित्रता को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए जब चुने हुए लोग, पृथ्वी पर जब प्रभु के चुने हुए लोग अशुद्धता में चलते हैं, स्वर्गदूत उनके साथ बने भी रह सकते हैं। स्वर्गदूत बहुत ही असहजता महसूस करते हैं उनके साथ काम करने के लिए। आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ काम करें? आप चाहते हैं स्वर्गदूत आप लोग के साथ काम करें? और देखेंगे आप, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 8वें पद के दूसरी मीनिंग में है, अब वो ये है कि संसार में जीवन गुजारते हुए, भजन 99, संसार में जीवन गुजारते हुए हमारे जीवनों में भी संसारिक तौर तरीकों को आजमाने की परीक्षाएं आती हैं सफल होने के लिए।
लाभ उठाने के लिए हमारे जीवन में वो चीज परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं से बचिए, उन परीक्षाओं से बचिए। हालेलुया, उन परीक्षाओं से बचिए और तब आप दुष्टों के अंत को देख सकेंगे। आप दुष्टता मत कीजिए, दुष्टता मत बचिए। प्रेज करो। आगे बढ़ेंगे हम लोग और 9 से 12 को देखेंगे, लेकिन पहले 9 को पढ़ेंगे। 9 पद 9। हे यहोवा, तू मेरा चढ़ी घाट ठहरा है। हाँ तूने तो प्रधान को अपना धाम मान लिया। हाँ, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। विपत्ति और दुख, प्रेज द लॉर्ड। सुरक्षा के इन दोनों बातों में सुरक्षा, विपत्ति और दुख से सुरक्षा। विपत्ति और दुख से सुरक्षा, ये अभिषेक का रोमांच है, ये अभिषेक की आशीष है, ये अभिषेक का आउटकम है, ये अभिषेक का परिणाम है। गहरे गाढ़े अभिषेक में जीने का परिणाम है। हालेलुया। क्यों? पूछिए क्यों? 10 पद को फिर पढ़िए। 10 पद। विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट और आएगा। ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? हालेलुया। कई लोग नहीं पूछ रहे हैं क्यों। बोलो ना क्यों। अगला पद पढ़िए। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए, कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा वे करें। तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तुझे बस बस बस, जितना बोलता हूं उतना पढ़ा करो। अपने अपने ब्रेन को प्लेटफॉर्म से बाहर निकल जाएगा। हालेलुया। रेलवे किनारे रहती इसलिए मैं ऐसा बोला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैंने कहा स्वर्गदूतों की सेवा। मैंने क्या बोला? इतनी कमजोर आप लगा। मैंने बोला स्वर्गदूतों की सेवकाई। मैंने जब इस पर विचार करके मैं रोमांचित हो गया। पुराने नियम में, नए नियम में मैं देख रहा हूँ बार-बार स्वर्गदूतों की सेवकाई। इब्राहिम के साथ स्वर्गदूतों की सेवकाई, याकूब के साथ स्वर्गदूतों की सेवकाई। हालेलुया। मूसा के साथ स्वर्गदूतों की सेवकाई, यहोशू के साथ स्वर्गदूतों की सेवकाई, दानियेल के साथ, यहजीएल के साथ, जकरिया के साथ स्वर्गदूतों की सेवकाई। बाइबल की हर किताब में स्वर्गदूतों की सेवकाई, इवन नए नियम में भी स्वर्गदूतों की सेवकाई। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गदूतों की सेवकाई। स्वर्गदूत पौलुस को जिसने गाइड किया, यीशु मसीह ने बहुत बोला स्वर्गदूत के बारे में। पौलुस को जिसने गाइड किया, पतरस को गाइड किया, प्रेरितों को गाइड किया। हालेलुया। इनके बंधन तोड़े स्वर्गदूतों ने, इन्हें आजाद किया स्वर्गदूतों ने, इन्हें हियाव बनाया स्वर्गदूतों ने, इनके उत्तर लेकर आया स्वर्गदूतों ने, दर्शन की बातों को समझाया स्वर्गदूतों ने। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वर्गदूत 2 किस्म के होते हैं। मूल रीति से स्वर्गदूत 2 किस्म के होते हैं। एक आत्मिक प्राणी, जिन्हें परमेश्वर ने हमारी सेवा के लिए बनाया है। स्वर्गदूत माने स्वर्ग के दूत, स्वर्ग से भेजे गए लोग। स्वर्ग के दूत माने स्वर्ग के दूत जो स्वर्ग से भेजे गए लोग। हालेलुया। मूल रीति से दो प्रकार के होते हैं। पहली चीज वो आत्मिक प्राणी जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है। आत्मिक प्राणी, आत्मिक सृष्टि जिसे परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। दूसरा वो संत लोग जो अपनी सेवा पूरी करके इस पृथ्वी पर से वहां जा चुके हैं। वो संत लोग जो अपनी सेवा इस पृथ्वी पर पूरी करके वहां, वो भी आते हैं आपकी सहायता के लिए। वो भी आप ठीक है। भाई का फोन चेंज था और उनके जब मैं प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर चीजों को दिखा रहे थे। हालेलुया। तब प्रभु ने मुझे दिखाया, एक उसी समय प्रार्थना करते वक्त एक पवित्र संत उसके घर में उतरे।
मैंने बोला कि मैंने उनको बताया कि मैं स्वर्ग से एक सत्य को आपके घर में आते देखा हूं और वो आपके घर में है और वो इसलिए है कि आपकी सुरक्षा करें। हालेलुया, हालेलुया। सब तो और आज प्रभु मुझे बोल रहे हैं, मुझे पहले बोला, अभी भी प्रभु मुझे बोल रहे हैं, ये भेद आप पर खोला जाएगा। आप स्वर्गदूतों के सेवकाई को देखेंगे, प्रचुरता से देखेंगे। यह सप्ताह जब आप स्वर्गदूतों के सेवकाई देखेंगे, आप भयंकर रोमांचित हो जाएंगे। परमेश्वर आपको देखने वाली आंखें देने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको देखने वाली आंखें देने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको देखने वाली आंखें देने जा रहे हैं। अगला पद पढ़े, 13वां पद। तुलसी और नाग को कुचलेगा, तुलसी और नाग को कुचलेगा, जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा, लताड़ेगा। सिंह और नाग, जवान सिंह और अजगर, ये आत्मिक युद्ध में जय के बारे में बात कर रहे हैं। तेरे शत्रु भयंकर हो सकते हैं, तेरे शत्रु भयंकर हो सकते हैं, तेरे शत्रु फाड़ने वाले हो सकते हैं, तेरे शत्रु बलवंत हो सकते हैं, लेकिन वो तेरे सामने से हार जाएंगे। जो तेरे सामने से ये बोल रहे वचन, ये बोल रहे, ये जय जो अभिषेक में आता है, याद रखना, ये जय जो अभिषेक में, ये जय जो अभिषेक में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये जय जो अभिषेक में आता है। अगला जो वचन मैं बोलने जा रहा हूं वो 15-16, ये आपके आर्थिक उन्नति और स्वास्थ्य के संबंध में, स्वास्थ्य हेल्थ के संबंध में। 15 और 16, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, जब मुझको पुकारे सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, हाँ, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। फिर से पढ़ लीजिए। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखलाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने किए हुए उद्धार का दर्शन। ये आर्थिक बातों के समय और स्वास्थ्य की बातों के समय। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हालेलुया। बीते समय मैंने दूसरा चीज कथा आपके साथ बांटना चाहता हूं। हालेलुया। आप लोगों ने पढ़ा होगा शाऊल, पुराने नियम का शाऊल, पुराने नियम का शाऊल राजा, जब यह शमूएल के पास जाता था, शमूएल के स्कूल में जाता था, शमूएल के तंबू में जाता था, तो होता क्या था, या जब भी भविष्यवक्ताओं के बीच में जाता था तो होता क्या था, यह खुद पवित्र आत्मा से भर जाता था। याद रखिए, हालेलुया। आपको बहुत कीमती बात बता रहा हूं, यह अभिषेक से भर जाता था। अभिषेक से भर कर ये भविष्यवाणी करने लगता, दिन और इतने गहरे काड़े अभिषेक से भरता था। मैंने कई बार प्रभु से बोला, प्रभु ऐसे ही अभिषेक दे, इतने काड़े अभिषेक से भरता था कि वो दिन रात जमीन में पड़े रहकर भविष्यवाणी करता रहता था, भविष्यवाणी करता था, इतना काड़ा गहरा अभिषेक। लेकिन जब वो उस स्थान से बाहर निकलता था, फिर वो बदमाशी करता था, फिर दाऊद का विषय करता था, फिर दुष्टता करता था। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब वो अपने अभिषेक का आदर नहीं करता था, और इसलिए अभिषेक हमेशा उस पर नहीं रहा। वो राजा के पद से निकाला गया और एक कहना चाहिए कायर के समान मारा गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने अभिषेक का आदर। लेकिन दूसरी ओर दाऊद, जब दाऊद पर एक बार अभिषेक उतरा, लिखा बल अभिषेक उतरा, पहला शमूएल 16 अध्याय, जब उस पर अभिषेक बल से उतरा, उसने अभिषेक की कीमत को पहचाना और बोला, यह अभिषेक जिंदगी और मेरे जीवन में बने रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने अभिषेक का आदर किया, उसने अपने अभिषेक की सुनी, उसने अपने अभिषेक का सम्मान किया। जो कुछ अभिषेक में बोला गया, जो कुछ अभिषेक में उसके सामने निर्णय लाया गया, उसने उसका पूरा सम्मान किया। हालेलुया। पूरा फॉलो किया, पूरी आज्ञा मानी, और इसलिए क्या हुआ, उसने अपनी दौड़ को पूरी किया।
हालेलुया। उसने अपनी दौड़ को पूरी किया, उसने अपने सारे शत्रुओं को नष्ट किया, उसका एक बहुत बड़े राज को स्थापित किया, और जब मरा पूरी शांति से मरा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि दाऊद ने अपने अभिषेक का सम्मान किया, साउल ने अपने अभिषेक का सम्मान नहीं किया। अभिषेक पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और पवित्र आत्मा की उपस्थिति जब हम जीवन में आते हैं, पवित्र आत्मा कुछ भी करने में हमसे बातचीत करते हैं। पवित्र आत्मा कुछ भी करने से पहले हमसे क्योंकि वो एक व्यक्ति है, अभिषेक एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। कुछ भी करने से पहले हमसे बातचीत और हमसे अपेक्षा करते हैं कि जो कुछ उन्होंने कहा हम उसे पूरा, समझ रहे हैं? हालेलुया। इसकी सुने, पवित्र आत्मा की सुने। जब आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे, आपका अभिषेक बना रहेगा, वो बढ़ेगा, और वो आपको अभिषेक आपको नहीं देगा, वो निरंतर गाढ़ा होता जाएगा। तो ये अभिषेक के आउटकम्स हैं जो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से अभिषेक हमारे जीवन में गहरी महान महिमा में आशीषों को लेकर आती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। चलिए, 2 पद मुझे याद आ रहे हैं। रोमियो 8 अध्याय 31 और 32 पद, और मत्ती उसके 21-22 पद। रोमी 8 21 और 32, 31-32। हम इन बातों के विषय में क्या लिखा, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? परमेश्वर हमारी ओर है। कैसे है परमेश्वर? परमेश्वर हमारी ओर कैसे है? कैसे हुए? यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर हमारी ओर, याद रखिए सर। हालेलुया। यीशु मसीह पर, उसके पुत्र के बलिदान पर विश्वास करने के कारण परमेश्वर हमारी ओर, उनका फेवर, उनका अनुग्रह हमारे लिए हो गया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, इसका मतलब है हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? विरोध में खड़े होंगे लोग, लेकिन कोई भी सफल नहीं होगा। हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने क्या लिखा? जिसने अपने निज पुत्र को भी नरक छोड़ा, उसे हम सब के लिए, उसके बाद वाली आपके लिए क्या? वह उसके साथ हमें और कुछ नहीं, गलत लिखा है क्योंकि बाइबल गलत बोल रही है। क्योंकि आपका विश्वास कुछ के लिए, सब कुछ के लिए नहीं। आपका विश्वास कुछ के लिए है, सब कुछ के लिए है, सब कुछ के लिए है विश्वास। जरा अपने विश्वास को चेक कीजिएगा, आप कितना विश्वास करते हैं। लिखा, क्या लिखा? जिसने अपने निज पुत्र को नरक छोड़ा, वरन हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ, क्या सब कुछ क्यों ना देगा? विश्वास कीजिए। और इसलिए मत्ती 21-22 में क्या लिखा है? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, इसमें आप कुछ नहीं कहना है। हालेलुया। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, सब तुमको। अब मैं भजन 91 में फिर आना चाहता हूँ। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बातें, अभिषेक के बदले रहने की 2 महत्वपूर्ण बातें। पहली चीज, सब 1 अध्याय का भजन 91 का पहला पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कौन विश्राम पाएगा? कौन ठिकाना पाएगा? कौन कंफर्ट पाएगा? कौन ब्लेसिंग पाएगा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ बैठना सीखिए? कहाँ बैठते हैं? नहीं, कहाँ बैठते हैं? अपने प्रैक्टिस को जांचिए। दिन भर में आप अधिक समय कहाँ गुजारते हैं? फालतू समय कहाँ गुजारते हैं? मैं आपको इस बात को बोलना चाहता हूँ, जो मैं करता हूँ। मैं समय को व्यर्थ नहीं गवाता, लेकिन मैं समय का सदुपयोग करना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मैं जब भी समय मिले, मैं करता हूँ। आप लोग भी समय निकालें। जब आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे, वहाँ पर ये नहीं होगा कि आप वहाँ पर खाली रह जाएंगे। प्रभु के चरणों में जब आप बैठेंगे,
परमेश्वर आपके बैठने को देखता है, परमेश्वर आपकी उपस्थिति को देखता है, इसलिए वो उपस्थित हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन की सच्चाई यह है कि आपके बैठने से पहले परमेश्वर उस स्थान में आ जाते हैं, आपके उस स्थान में आने से पहले परमेश्वर उस स्थान में आ जाते हैं, तब पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रार्थना करने लगते हैं, उत्साहित करने लगते हैं, वो आपको आराधना करने का अनुग्रह देने लगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आराधना में महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि आप अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने लाते हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप परमेश्वर को देखकर उसकी स्तुति करें। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज जो बताई वो क्या है? जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ, दूसरा बात, हाँ, ये चीजें होती हैं जब आप प्रभु उपस्थिति में बैठते हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, अपने सरल स्थान और गढ़ के रूप में, सरल स्थान और बल के रूप में आप परमेश्वर को जानते हैं, और आप सच्चाई से भरोसा रखना सीखते हैं उसकी उपस्थिति में। फिर आखिरी 14 पद पढ़े, 14 पद। हालेलुया, हालेलुया। पहली चीज बैठने, दूसरी चीज प्यार। पहले बैठो, दूसरी चीज प्रभु से, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको प्रेज़ करूंगा, और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, उसने मेरे नाम को जान लिया। हालेलुया। समझ रहे हैं भेदों को समझने की ताकत की कुव्वत है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, कोई मित्र है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आप उसके लिए खर्च करते हैं नहीं करते, उसके लिए आप उसकी समस्या में खड़े हो जाएंगे, उसकी मुसीबतों को दूर करने का प्रयत्न करते हैं, ये स्वाभाविक है। यही चीज यहाँ पर लिखी, उसने जो मुझसे स्नेह किया, मैं कह रहा हूँ प्रभु से प्यार करना सीखिए। हालेलुया। प्रभु से प्यार करना, प्रभु से प्यार करना सीखिए। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे चुनाकर मुझे ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। हालेलुया। सच्चाई यही है कि हम ऊंचे स्थानों के अधिकारी ठहराए गए हैं। हालेलुया। सच्चाई यही कि हम ऊंचे स्थानों के अधिकारी ठहराए गए हैं, और जब हम प्रभु को फॉलो करते हैं, जब हम परम प्रधान के छाया स्थान में बैठते हैं, हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाते हैं, और जब हम उससे प्यार करते हैं, हम ऊंचे स्थान पर, हम थोड़ी को अपने छाया में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। निरंतर बने रहने वाली उपस्थिति, निरंतर बनी रहने वाली संगति, निरंतर बढ़ने वाला अभिषेक, स्वर्गदूतों की महान सेवकाई। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई यही है, जब पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे देह पृथ्वी की देह है, लेकिन वास्तविकता यह है हम स्वर्गीय लोग हैं। वास्तविकता यह है हम स्वर्गीय लोग हैं, हम परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के चुने गए लोग हैं। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर के साथ अनंत काल तक रहने के चुने हुए लोग हैं? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु के साथ अनंत काल रहने के लिए चुने गए लोग हैं? पृथ्वी पर हैं, पृथ्वी की देह में निवास करते हैं, लेकिन सच्चाई है हम स्वर्गीय लोग हैं। इसलिए बात करते हैं पृथ्वी की चीजों पर मन मत लगाओ, मसीह पर मन लगाओ। वो तुम्हारा जीवन है, वो तुम्हारी सामर्थ है, वो तुम्हारी महिमा है। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं प्रार्थना के लिए? दयालु पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने अपने बच्चों के लिए उत्तम पदार्थों को रख छोड़ा है। ये आपका वचन कहता है प्रभु, उतने स्थान अधिकारी आप पिता, और आपके बच्चे जब आराधना के गहराई में जाते हैं, यदि प्रभु जी उपस्थिति के गहराई में जाते हैं, अभिषेक के गहराई में जाते हैं, पिता आप उन बंधन को प्रकट करते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, अपने बच्चों को उत्तम वस्तु देते हैं। धन्यवाद जो अभिषेक आपने लाया, धन्यवाद। इस अभिषेक में और भी लोगों को भरना और जीना सिखाएं प्रभु जी। ये लोग खुदा अभिषेक से भरना सीखें, जीना सीखें, आराधना करना सीखें, महिमा देना सीखें, और खुदा इस स्थान पर आप जो आशीर्वाद करना चाहते हो खुदा करो।
लोग दबाव से मुक्त हो, तनाव से मुक्त हो, अंधकार की शक्ति से, दुष्टात्मा के सारे प्रभाव से लोग मुक्त हो प्रभु जी, लोग मुक्त हो प्रभु जी, और लोगों का जीवन खुदा समाए। मेरे परमेश्वर पूरी छुड़ौती में, पूरी छुड़ौती, पूरी सामर्थ्य में जीव यस मानो जैसा आपका वचन कहता है, आपके लोग प्रभु जी आत्मा से भरे रहे, भविष्यवाणी करते रहे, दर्शन देखते रहे प्रभु जी, बंधन को तोड़ते रहे प्रभु जी, पवित्रता से मूव होते रहे प्रभु जी, खुदा आसमानी प्रभु जी, और उन्नति दर उन्नति अपने व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ते रहे प्रभु जी। मेरे पिता आर्थिक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़े। यस मानो मैं यहाँ पर एक चीज को देख रहा हूँ, एक जवान भाई है जो अपने जीवन में आर्थिक उन्नति को पाना चाहते हैं, और मैं इस वक्त देख रहा परमेश्वर ने आर्थिक रीति को उन्नत कर रहे हैं। मैं नहीं जानता हूँ कौन है, कि प्रभु इस वक्त मुझे दिखा रहे हैं कि वो जवान वो आर्थिक रीति से परमेश्वर को उन्नत करते हैं। यीशु मसीह के बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन।